बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जून 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल अज़ीज़िया चेक पोस्ट से मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। कस्टम एहलकारों ने मंशियात स्मगल करने की 3 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 3 लाख से ज़्यादा नशा आवर गोलियाँ जब्त कर लीं। मंशियात की स्मगलिंग अल अज़ीज़िया बॉर्डर चेक पोस्ट के जरिए की जा रही थी। सबक न्यूज़ ने कस्टम ज़कात और अथॉरिटी के हवाले से बयान की गई तफसील बताते हुए बताया कि स्मगलिंग की पहली कार्रवाई में 2,61,630 नशा आवर गोलियाँ जब्त की गईं। मुलज़मान ने भारी मिकदार में ये गोलियाँ ट्रक के पेट्रोल टैंक के अंदर खसूसी कंटेनर्स में छुपा रखी थीं, जिन्हें महकमा कस्टम के एहलकारों ने जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से तलाश किया। ताइफ में 9 महीने के दौरान सब्ज़ी मंडी में ज़वाबत की 105 खिलाफ वर्जियाँ। ताइफ की सब्ज़ी मंडी में पिछले 9 महीने के दौरान 105 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। इंतज़ामी कमेटी ने खिलाफ वर्जियों के सबूत मिलने पर तादीबी कार्रवाइयाँ की। सबक वेबसाइट के मुताबिक सब्ज़ी और फल मंडी की इंतज़ामी कमेटी ने कहा कि हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबत और इंतज़ामी कवायद की पाबंदी का इत्मीनान करने के लिए एक मनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ औक़ात में छापे मारे गए। खिलाफ वर्जियाँ साबित हो जाने पर मुतल्लिक़ा अफराद को जुर्माने किए गए। ताइफ सब्ज़ी और फल मंडी की इंतज़ामिया कमेटी में कमिश्नरी पुलिस, माहौलियाती इदारे, तजारत, अफरादी क़ुव्वत के इदारे और म्यूनसिपलिटी के नुमाइंदे शामिल हैं। ताइफ में वज़ारत माहौलियात और पानी के इदारे के डायरेक्टर ने बताया कि यहाँ हराज के मैदान में 17,400 किलो ज़रई पैदावार जब्त की गई है। फुटपाथों पर से भी सब्ज़ियाँ और फल जब्त किए गए और जो मुकामी फलाही अंजमनें थीं उनके हवाले कर दिए गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पैसे भेजने में सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा हिस्सा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से पाकिस्तान के लिए तरसेलाते ज़र में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2021 और 22 के इब्तदाई 9 माह के दौरान सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $5,809 मिलियन की रकम भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम जो है पिछले साल के इसी अरसे में भेजे गए $5,338 मिलियन से 1.2% ज़्यादा रही है। सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजी गई रकूम का शेयर कुल जितने भी पैसे गए हैं उसका 25.3% रहा। मक्का मुकरमा तालिब इल्म स्कूल की 3री मंजिल से गिर गया। मक्का मुकरमा में अल हज स्ट्रीट पर वाक़ एक सानवी स्कूल की 3री मंजिल से तालिब इल्म गिर गया। अल मुआवदा पुलिस स्टेशन और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाक़े की संगीनी के पेश नज़र फौरी तौर पर नोटिस ले लिया। अखबार 24 के मुताबिक अल मुआवदा पुलिस का कहना है कि मक्का मुकरमा में एमरजेंसी नंबर 911 जो है सेंटर पर स्कूल के प्रिंसिपल ने वाक़े की इत्तला देते हुए कहा था कि उनके यहाँ 3री मंजिल से एक तालिब इल्म गिर गया है। उसे अल शीशा के किंग फैसल हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुतासरा तालिब इल्म को किंग फैसल हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड ने फौरी तौर पर अल नूर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भेज दिया। उसकी हालत नाजुक थी, जिसका इलाज स्पेशल हॉस्पिटल में ही हो सकता था। ताहाल उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं। पुलिस राय का कहना है कि अल मुआवदा पुलिस स्टेशन ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी मुतला कर दिया गया है। स्कूल के तलबा ने बता दिया कि 2 साथियों की वजह से वो 3री मंजिल से गिरा था। मज़ीद तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। जद्दा जंगल में दुनिया के खूबसूरत और कीमती परिंदे। जद्दा सीज़न के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जद्दा जंगल शायकीन में खसूसी और गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रहा है, जहां दुनिया के खूबसूरत और महंगे तरीन परिंदे रखे गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा जंगल जो है वो रंगारंग तमदनी सकाफती और माहौलियाती जो सरगर्मियाँ हैं उसका संगम है। यहाँ 200 से ज़्यादा दुनिया के महंगे तरीन और नायाब परिंदे लाए गए हैं। जद्दा जंगल में परिंदों का बाकायदा एक सेक्शन बनाया गया है जहाँ दुनिया के खूबसूरत परिंदे लाए गए हैं। यहाँ सैर सफरी के लिए आने वाले बच्चे ब्राज़ील और अमेज़न के मुख्तलिफ किस्म के तोते देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जद्दा जंगल के चिड़ियाघर में कोकाटो अल नखील नामी एक परिंदा है। उसका असल मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। उसका भड़कीला स्याह रंग बड़ा पुरकशिश है। 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा है। उसका वज़न 1000 ग्राम है। ये पहली बार 1788 में दरियाफ्त हुआ था। QS रैंकिंग में सऊदी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में इजाफा। सऊदी अरब की 16 जामियात 2023 के लिए बैनुल-अक़वामी जामियात की QS दर्जा बंदी के ग्राफ में शामिल हो गई। 2019 में सऊदी अरब की 9 जामियात QS का हिस्सा थी, 7 का इजाफा हुआ है। रूट टू मक्का के तहत मलेशिया से आज़मीन हज के पहले काफ़िले की आमद।
रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत मलेशिया से आज़मीन हज का पहला काफिला अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना पहुंचा। सबक वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट हुक्काम, वज़ारत हज और उम्रा, ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन के इस्तक़बालिया इदारे के अहदेदारों ने मुलाज़मीन और जो मलेशिया के आज़मीन हज हैं उनका खैर मकदम किया। आज़मीन हज को इस मौका पर तोहफे दिए गए और उनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। मलेशिया के आज़मीन हज का कारवां कुआलालंपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना किया गया था। वहां मलेशिया के मुतल्लिका हुक्काम और सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट में कई इदारों के नुमाइंदों ने उन्हें अलविदा कहा। याद रहे कि रूट टू मक्का इनिशिएटिव खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज़मीन हज को सहूलतें फराहम करने की गर्ज से शुरू किया है। इसमें पाकिस्तान समेत 5 मुल्क शामिल हैं। भीख मांगने वालों के क्रैकडाउन उनके खिलाफ जारी है। 7 गैर मुल्की मजीद गिरफ्तार किए गए। महकमा अमन के एहलकार सऊदी अरब भर में इंसदाद गदागरी मुहिम चलाए हुए हैं। सऊदी अरब के कई इलाकों में गदागरी में मुलव्वस 7 मुकीम गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। आजर वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि ऐसी रीजन में 2 खवातीन एक मस्जिद के सामने भीख मांगते हुए पकड़ी गईं। उनके हमरा एक बच्चा भी था। महकमा अमन का कहना था कि एक और खातून को शॉपिंग मॉल के सामने भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा एक और खातून सिग्नल पर गाड़ियों के ड्राइवरों से भीख मांगते हुए पकड़ी गई। अमन के एहलकारों ने निजरान रीजन में एक मुकीम गैर मुल्की को पेट्रोल स्टेशन और एक और गैर मुल्की को शॉपिंग मॉल के सामने भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया। दोनों सफाई कंपनी के कारकुन थे। महकमा अमन ने एक खातून और एक मुकीम गैर मुल्की को तजारती मरकज़ के सामने भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया। याद रहे कि इंसदाद गदागरी कानून के मुताबिक जो शख्स भी गदागरी का पेशा इख्तियार करेगा या किसी को भीख मांगने की तरकीब देगा या भीख का पेशा अपनाने के लिए साज़बाज़ करेगा या ऐसा करने में मदद करेगा तो उसे 6 माह तक कैद की सज़ा होगी या 50,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। बाज़ हालात में गदागर को कैद और जुर्माना दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स की सबसे पहली तरजीह सऊदी अरब करार। इक़्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरब को पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए सबसे फेवरेट तरजीह जो है वो फेवरेट जगह करार दिया गया है। साल 2021 में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों में से 54% ने सऊदी अरब का रुख किया। पैसे भेजने में भी 25% हिस्सा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने डाला। इक़्तिसादी सर्वे के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2021 के दौरान बैरून मुल्क जाने वाले लोगों की तादाद में तकरीबन 28% इजाफा हुआ, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले कुल अफराद में से 54% ने सऊदी अरब का इंतखाब किया। साल 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 2,86,648 अफराद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जरिए बैरून मुल्क के। साल 2020 में ये तादाद 2,24,705 थी। इनमें वर्कर्स में से 1,55,771 ने सऊदी अरब का रुख किया। दूसरे नंबर पर ओमान रहा जहां 38,000 पाकिस्तानी गए, जबकि 37,000 अफराद बहरीन गए और यूएई जाने वालों की तादाद 27,442 रही। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।